करनी तो करी लो, दो वही लो चाठिया में दो वही लो पछाड़ी जाए। आखिरी पे जाइए महाराज बार के कीदे, महाराज बार कीदे के 5000 रुपया ब्याह की दक्षिणा दे दो। वो बाप तब कहीं कहीं हड़ गेरी हो, कहीं बखर गेरी कहीं। अरे दादा दक्षिणा की कोई सीमा नहीं है, ब्राह्मण की दक्षिणा की कोई सीमा है? कोई सीमा? ब्राह्मण की दक्षिणा लिखी शास्त्र में यूं लिखी है कि दशांश, दशांश देना चाहिए। दशांश को मतलब ब्याह में खर्च हो 10 लाख। अब 10 लाख का दशांश कितने बने मामा साहब? 1 लाख रुपया दक्षिणा बने हमारा पंडित जी की। 10 लाख का ब्याह चांदर में कोई ने करी हो ही नहीं, तो 1 लाख रुपया महाराज पाक दे दिए। यो दशांश है। कहो दशांश मतलब इतरो हो, ये दशांश के जितरो ब्याह में खर्च हुई को दशांश दो। अब दशांश दी दो दादा तो 1% तो दी दो। अरे 1% दी दो, दशांश मत दो, 1% दी दो बस। तमार से विनती है क्योंकि वी तमारो यूं किरिया के पुत्रवान भो। अब तुमने भले 1000 रुपया पेंट कर ली, 50,000 की कहीं वो तुम्हारा छोरा छोरी के आशीर्वाद देने गया, लाड़ा लाड़ी का आशीर्वाद देने गयो है, कहीं घोड़ा वाला या ढोल वाला ये आशीर्वाद देने गया। आशीर्वाद किसने दिया? पंडित जी ने आशीर्वाद ब्राह्मण ने दिया। कल इना पृथ्वी लोक पे ये ऋषि मुनियों की ये भूमि उनकी है और उनकी भूमि के ऊपर हम रहते हैं, तो उन्हीं ने सब विधान बनाए हुए हैं, इसलिए उसको ब्रह्म विवाह कहा है, इसलिए ब्रह्मा की पूजा का व्रत कहा। तो इसलिए भगवान 2 ही मुख से प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मण के मुख से और अग्नि के मुख से। पर अग्नि सामने है, अब क्या करें? तो वहां भी ब्राह्मण बुलाना पड़ेगा। आहुति डाला तो काई की डालना, मंत्र बोलना याद नहीं है, फिर भी पंडित जी बुलाना पड़ेगा। यज्ञ कराओ, ओम अग्ने स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा, ओम अदभ्यो स्वाहा, ओम पृथिव्ये स्वाहा। जैसे ही स्वाहाकार होता है महाराज, प्रकृति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो ऐसी महत्ता है महाराज। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक बेटी का विवाह अग्नि देवता के साथ और एक बेटी जो बची थी सती का विवाह हुआ भगवान शंकर के साथ। किसके साथ हुआ? शंकर भगवान के साथ। सती को संतति की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसी सती ने अपना शरीर देह का त्याग किया। त्याग करके पुनः राजा हिमाचल की कन्या वहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया, हिमालय के वहाँ महाराज, और वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर के भगवान शंकर को प्राप्त किया है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसी प्रकार भगवान शंकर के यहाँ फिर संतति की प्राप्ति हुई। ये इनके वंशावली है। कथा में वंशावली को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, वंश को सुनना चाहिए कौन कौन के। फिर कालांतर में दक्ष प्रजापति के यहाँ देखो 16 कन्या तो पहला हो गई, उसके बाद कालांतर में 60 कन्या हुई। फिर कितनी कन्या हुई? कितनी? 60 कन्या में से दक्ष प्रजापति ने 27 कन्या चंद्रमा को दी। कितनी दी? कितनी दी? अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मग्गा, पूर्वा, उत्तरा, चित्रा, हस्त, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, नोदा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती। ये 27 नक्षत्र जो है ना, ये 27 नक्षत्र ये कौन है? ये चंद्रमा की पत्नी है। इना 27 नक्षत्र के अपन कहीं का नक्षत्र महाराज बात भी कहीं अभी 25 तारीख के रोहिणी लगेगी नक्षत्र में प्रवेश करते। तो महाराज 27 में से अब जितनी भी बची वी सखी के दीदी किसको दी? कश्यप जी को। किसको दी? जितनी भी बची विकी के दीदी कश्यप जी की। तो कश्यप जी की कितनी पत्नी हुई? धनु, काष्ठा, सूरसा, सिमुका, क्रोधा, अदिति, अदिति, ये कश्यप जी की पत्नी। और कश्यप जी ने फिर इन्हें सृष्टि का ऊपर महाराज, इन्हें सृष्टि का ऊपर महाराज जितना भी प्रकार का मनुष्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ये सब कश्यप जी की संतान है। अब कश्यप जी की दीति पत्नी और अदिति, अदिति किसकी माता है? देवताओं की। किसकी माता है? किसकी माता? अदिति देवताओं की। और दीति किसकी है? राक्षसों की। किसकी है? राक्षसों की। धनु, काष्ठा, सुरसा, सिंहुका, क्रोधा, विनीता। अब विनीता के पुत्र कौन है? गरुड़ जी।
सिंह का। इसके पुत्र कौन है? समस्त नाग देवता। कद्रू इसके कौन है? नाग देवता। तो सृष्टि किससे भर गई? कश्यप जी से। कश्यप जी की सारी पत्नियों ने सृष्टि को भर दिया। तो इसीलिए हम सब किसकी संतान है? कश्यप ऋषि की। किसकी संतान है? किसकी? जिसको अपनी गोत्र याद नहीं होती है। आपको अपनी गोत्र याद नहीं है। अभी तो हमको जो याद है हम वो बोलते हैं, हमें जो लिखा है ना। कोई क्या लगा रहा है, कोई सोलंकी लगा रहा है, कोई मकवाना लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है। पर हम जब गोत्र बोलते हैं तो वहाँ कश्यप बोलते थे। कश्यप बुलवाते, पंडित जी यूं बोलते हैं कि पीछे कश्यप भी बोला करो। क्यों? क्योंकि हम सब कश्यप ऋषि की संतान है। तो महाराज इन्हीं कश्यप जी की जो दीति पत्नी थी, एक दिन ये रति याचना की इच्छा रखी इसने। दीति ने कहा, संध्या का समय था, कश्यप जी संध्या कर रहे थे शाम को, तो दीति कहने लगी मुझे संतान चाहिए और अभी चाहिए। तो कश्यप जी दीति को कि देवी ये समय अच्छा नहीं है, अभी रुद्र का फेरा है, इस समय जो भी संतान होती है वो राक्षस होती है। नहीं समझ में आया और माता जो दीति थी वो नहीं समझी। तो कश्यप जी ने उसकी इच्छा पूरी करी, मनोरथ पूर्ण किया। तो महाराज संध्या के समय उनके गर्भ में दो बड़े राक्षस भयानक पलने लगे। अब बाद में इस दीति को ज्ञान आया। दीति ने कहा, कश्यप जी हे स्वामी आप मुझे क्षमा करो कि क्यों मैंने आज घोर पाप किया। तो देवी तुमने घोर पाप किया है, पर तुम्हारी जो संतान होगी वो बड़ी राक्षस होगी, उससे देवता भी थर्रा जाएंगे। तो महाराज दीति ने क्यों कि हूं इनके जन्म ही नहीं दूंगा। तो दीति ने 100 वर्षों तक उन बच्चों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष। तो दीति के जो है शरीर से तेज निकलने लगा और उस तेज से स्वर्ग जलने लगा। क्या जलने लगा? स्वर्ग जलने लगा। तो महाराज देव सारे के सारे देवता कहने लगे माता दीति से कि हे मां कुछ करो। पिताजी कश्यप जी से कहो कि वो तुरंत इन बालकों को जन्म दे। तो कश्यप जी के कहने पर फिर दीति ने दोनों बालकों को जन्म दिया 100 वर्ष के बाद। तो जन्म लेते ही ये भयानक राक्षस बने। यही कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। बोल भागवत भगवान की। तो इनको मारने के लिए स्वयं भगवान